अरमान जल्दी जल्दी बाहर आओ। वीर चल वीर, सुनो काव्या, अगर यहाँ पर होती तो अब तक मिल जाती ना। इट्स नॉट वर्थ इट। चल। नहीं अरमान नहीं, काव्या के बिना इस गुफा से बाहर नहीं जाऊंगा मैं। अरमान 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 100 साल से कोशिश कर रहा हूँ इस गुफा में घुसने की। सुन 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 मेरी बात सुन। अभी यहाँ से अगर नहीं गए तो यहाँ से बाहर निकलना नामुमकिन हो जाएगा। चल 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 मेरे साथ, आजा। नहीं अरमान, मैं नहीं जाऊंगा अरमान। वीर वीर अभी बाहर चलो, अभी। दरवाजा किसी भी वक्त बंद हो सकता है। सुन मेरी बात, अगर वो यहाँ पर नहीं है तो तेरा इस गुफा से बाहर निकलना और भी ज्यादा जरूरी है। मेरी बात मानो और प्लीज यहाँ से बाहर चलो, प्लीज। मुझे नहीं हो रहा है। महक, हो पाएगा तुमसे। रुको मत महक, नहीं तो दरवाजा बंद हो जाएगा बेटा। थैंक यू सो मच नैन, थैंक यू सो मच महक, थैंक यू। हम दोनों के बिना ये कभी पॉसिबल नहीं हो पाता। नैन अब ठीक है? इशनान को घर लेकर चलते, काफी वीक लग रही है। वीर, नहीं काव्या, मुझे जवाब चाहिए। तुमने कहा था कि तुम बहक गई थी, इसलिए अरमान की बाहों का सहारा लिया था तुमने। तो ये क्या था? हाँ, काव्या गलती बार बार नहीं होती है। और अगर अरमान से प्यार है तो मेरे साथ जो वक्त गुजारा वो क्या था? वो वादे जो मुझे किए थे, और सब झूठ था ना काव्या, सब धोखा था ना। बोलो बोलो काव्या। तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर पल सच्चा था वीर। न तो मेरे वादे झूठे थे, न ही मेरा प्यार, सब सच्चा था। तो काव्या, तुम्हें फिर से अरमान की जरूरत क्यों पड़ी? तुम नहीं समझोगे वीर। अरमान मेरे साथ हमेशा हमेशा के लिए रह सकता है, क्योंकि वो मेरे लिए एक भेड़िया बन गया। तुमने इनकार कर दिया। काव्या, मैंने इनकार किया क्योंकि तुमने एक इंसान से या किसी भेड़िए से प्यार नहीं किया। तुमने मुझसे प्यार किया है, राइट? तो काव्या, तुम क्यों बदलना चाहती हो? क्योंकि मैं कभी तुम्हें खोना नहीं चाहती, कभी तुमसे अलग नहीं होना चाहती। उस लगी आग में मैंने अपने माँ बाप को खोया, सब कुछ छिन गया मुझसे।
तब से मैं अपनी जिंदगी अकेले जीती आ रही हूँ। उस दिन से मैंने सिर्फ वो प्यार ढूंढा है जो मेरे साथ हमेशा रहे, मुझसे कभी कोई छीन ना सके, बहुत भी नहीं। और तुम एक इंसान हो वीर, आज जिंदा हो कल तो मर जाओगे ना, फिर मैं क्या करूंगी? फिर से अकेली हो जाऊंगी। मैं फिर से कभी किसी को खोना नहीं चाहती वीर, क्योंकि यादों के सहारे इंसानों की जिंदगी कटती है, हमारी नहीं। तुम्हारा प्यार आज मेरे पास है, लेकिन जब तुम मर जाओगे तो तुम्हारा प्यार भी खत्म हो जाएगा और तुम भी। फिर मुझे फिर से अकेले जीना पड़ेगा, जो मुझे मंजूर नहीं। देख, मैं जानता हूं तुझ पर क्या बीत रही है। सच में अरमान, तुम सच में जानते हो कि मुझ पे क्या बीत रही है? काव्या चाहती थी कि मैं कभी ना मरूं, हमेशा उससे प्यार करता रहूं। 100 साल से उसे प्यार देने के लिए तरस रहा हूं मैं। एक सदी पहले जो सवाल पूछा था काव्या ने, उसका जवाब देना चाहता था मैं आज। बस यही महसूस कर रहा हूं मैं। और वो उस गुफा में है ही नहीं अरमान। वो गुफा में है ही नहीं अरमान। अकल मत बन वीर। प्यार क्या होता है ये काव्या जानती नहीं थी, बेवकूफ। खेल रही थी हम दोनों के साथ। अच्छा हुआ वो इस गुफा में नहीं है। भूल जाओ उसे वीर, भूल जाओ अरमान। कैसे भूल जाऊं अरमान, कैसे भूल जाऊं उसे? तुझे तेरा सच्चा प्यार मिलेगा वीर, और वो तुझे कभी नहीं छोड़कर जाएगा। पर काव्या वो नहीं है। ठीक वैसा ही सच्चा प्यार ना अरमान, जैसा ईशा तुमसे करती है। क्यों दुश्मनी पाल रहा है वीर? कितनी बार समझाया तुझे, हम दोनों एक दूसरे के बीच में नहीं आए हैं, काव्या हमारे बीच में आई थी। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम काव्या के बारे में किसी को नहीं बताओगे, लेकिन तुमने अपना वादा तोड़ा, धोखा दिया मुझे भी और काव्या को भी अरमान। तुम्हारे धोखे की वजह से तब मैंने काव्या को खोया, और आज भी अगर वो यहाँ नहीं है तो उसके पीछे भी तुम्हारा ही हाथ है। अरे बस, बहुत हो गया तेरा काव्या 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 का नाटक। 1000 बार बता चुका हूं, काव्या किसी की नहीं है, ना तेरी ना किसी और की। और सबसे बड़ी बात तो वो तुझसे प्यार तक नहीं करती, इसलिए अगर पता भी होता ना तब भी नहीं बताता काव्या कहाँ है। बकवास कर रहा है। बहुत गरूर है ना तुम्हें तुम्हारे इश्क पे। ना तुम्हें रहने दूंगा, ना तुम्हारे इश्क ईशा को अरमान। मैं तुझे उस लायक ही नहीं छोड़ूंगा। अरमान, 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 प्लीज अरमान, शांत हो जाओ।
वीर, ट्रस्ट मी वीर, इसमें किसी की गलती नहीं है। अरमान नहीं जानता था काव्या उस गुफा में नहीं है, और हम सब की तरह अरमान भी यही चाहता था कि काव्या उस गुफा से आजाद हो जाए। प्लीज शांत हो जाओ, प्लीज ट्रस्ट मी। वियान यही कहीं है। वियान, वियान, वियान तुम ठीक हो? वियान? हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन क्या हो रहा है? मैं यहाँ कैसे? देख, अभी अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत डाल, घर जाकर आराम कर। अच्छा। बैठिए प्लीज, मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। मंत्र उच्चारण में आपकी काफी शक्ति चली गई ना? आपको कमजोरी तो नहीं लग रही है ना? नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ, बस कुछ गलत होने का आभास हो रहा है मुझे। नान, कुछ गलत नहीं होगा, आप बस आराम कीजिए, मैं आपके लिए काढ़ा बना के लाती हूँ। ये लो, दवाई खा लो, ठीक हो जाओगे। सिरदर्द कैसा है अब? काइंड ऑफ ओके। समझ में नहीं आ रहा कि हैंगओवर है कुछ और। सुबह मैंने इतनी पी भी नहीं थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लोकेशा, आई एम रियली सॉरी, मेरे वजह से ये सब। तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं, ओके? अपना ख्याल रखो। खैर, मैं महक के घर पे जा रही हूँ, तो तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो कॉल मी। मासी भी घर पर है और मैं भी थोड़ी देर में आ जाऊंगी। जी। आराम से। तुम जानती थी ना काव्या उस गुफा में नहीं है, जानती थी ना तुम? जानती थी ना तुम? हाँ, मुझे पता था, लेकिन अगर मैं तुम्हें बता देती तो तुम मेरी मदद नहीं करते। तो तुमने मुझे यूज किया, अपनी माँ को उस गुफा से बाहर निकालने के लिए। मैं तुम्हारा एक जरिया था आना। पर क्या है ना कि वीर अपना हिसाब बराबर करके जाता है। अगर मेरी काव्या मुझे नहीं मिली तो
तुम्हारी माँ तुम्हें कैसे मिल सकती है? नहीं वीर, वीर प्लीज प्लीज, माँ ने कुछ नहीं किया। माँ 100 सालों से गुफा में थी। वीर माँ को छोड़ दो, माँ ने कुछ नहीं किया। मैं बताती हूँ काव्या के बारे में, मैं बताती हूँ। जब वो गुफा का दरवाजा बंद हो रहा था तो मेयर के ऑफिस का एक पहरेदार था जो काव्या को जाने लगा था। आगे बोल। वहां से निकलने की आखिरी कोशिश में काव्या ने उसका भी इस्तेमाल किया, उसे भेड़िया बनाकर अमर कर दिया और बदले में पहरेदार ने काव्या को जाने दिया, उसे जाने दिया। तो फिर कहाँ गई काव्या? मुझे नहीं पता, मैं तो गुफा में बंद थी। झूठ बोलना बंद करो तुम। अगर काव्या 100 साल पहले छूट गई थी तो आज तक मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? झूठ मत बोलो, मैं तुम्हें यहीं खत्म कर दूंगा। नहीं नहीं वीर, माँ तो गुफा में थी। माँ झूठ नहीं बोल रही है, माँ तो सच बोल रही है। तुम उस गार्ड से जाकर मिलो, उसे जरूर कुछ पता होगा, वो तुम्हारी मदद करेगा। वीर नाम? महेंद्र बिष्ट। हाँ अरमान, मैं बस अभी महक के घर आई हूँ। वहां पर सब ठीक है? हाँ सब कुछ ठीक है। तुम बताओ, वीर ठीक है? तुम्हें क्या लगता है अब वो क्या करेगा? पता नहीं। अच्छा सुनो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। हाँ ठीक है। तुम भी। नान उठ जाइए, आपका काढ़ा लेकर आई। नान उठिए, काढ़ा पी लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। नान नान उठिए, काढ़ा पी लीजिए। नान उठो। नान नान ईशा, ईशा! महक क्या हुआ? सांस नहीं ले रही है, क्या हो गया? नान क्या हो गया इन्हें? एक सेकंड मैम प्लीज। हेलो लैंसडेल जनरल हॉस्पिटल, मुझे अभी के अभी एक एम्बुलेंस चाहिए, बहुत अर्जेंट है। नान प्लीज, नान। ईशा, मैं नान को ठीक कर सकती हूँ। मैं योगिनी हूँ ना, इसमें कुछ तो मंत्र होगा जिससे नान ठीक हो जाएगी। I'll bring her back. प्लीज काम डाउन, एम्बुलेंस आ रही है। नान को कुछ नहीं होगा, मैं बोल रही हूँ ना, मैं योगिनी हूँ, मैं ठीक कर दूंगी। नान भी तो योगिनी थी। है नान योगिनी है। महक प्लीज। नान उठिए ना। महक ब्रो, तुमने तो डरा ही दिया। आज दिन कौन सा है? सैटरडे। और साल? 2023। तुम ठीक हो ना? देखने से तो नहीं लग रहा है। मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। अच्छा एक सेकंड, तुम्हारा नाम क्या है? हर्ष। यहाँ कैसे आए जंगल में इतने अंदर? और ये कपड़े कैसे पहने हैं? गिर गए थे क्या? तुम्हें कुछ पानी वगैरह चाहिए? नहीं, तुम अच्छे इंसान लगते हो, लेकिन मुझे माफ करना। माफी किस बात की? महक,
आई होप यू आर डूइंग बेटर। हम सब तुझे बहुत मिस कर रहे हैं, स्पेशली मी। प्लीज जल्दी वापस आ जा, और तेरी आंट की बातें ज्यादा सीरियसली मत लेना, ओके? टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। I'll see you soon. Take care. I really love you. ईशा, यहाँ क्या कर रही है? कुछ नहीं मासी, वो एक्चुअली महक के साथ कॉल पे थी और मैंने सोचा कि व्लॉग बनाऊं आज। फिर नान के फ्यूनरल के बारे में सोचने लगे, फिर मॉम डैड की याद आ गई। मासी, आपने कहा था ना कि आप उनके बारे में, अडॉप्शन के बारे में कुछ पता लगाने की कोशिश करेंगी। कुछ पता चला? क्या? चल अंदर, बताती हूँ। ईशा, सी दिस। मैंने चेक किया, जिस रात तुम पैदा हुई थी उस रात की एक और एंट्री है, और पेशेंट का नाम था सुधा गुप्ता। ये उनका रियल नेम था? घर से भागी हुई प्रेग्नेंट टीनेज लड़की, आई डोंट थिंक सो। ऐसे में इंसान का कोई रैंडम नाम सोचना डिफिकल्ट हो जाता है। फर्स्ट नेम फिर भी सेम हो सकता है, पर सरनेम नो। यू नो, ऐसे में इंसान के दिमाग में वही नाम आता है जो उसे करीबी हो, लाइक क्लासमेट, फ्रेंड, या फिर कोई जान पहचान रिलेटिव। यू मीन गुप्ता? सुसी, मैंने ऑनलाइन चेक किया। उस साल उस एरिया में सुधा के एज ब्रैकेट में जितने गुप्तास पैदा हुए थे, स्पेशली जब सुधा पैदा हुई थी, सो सी व्हाट आई फाउंड। 2 आदमी और 1 औरत, त्रिशा, जो विकास नगर मसूरी में रहती है। वो तो ज्यादा दूर भी नहीं है। Listen, don't get too excited. I have to show you something. ये देखो। सुधा? वो स्कॉट में थी? त्रिशा अभी भी वहीं रहती है, एंड दिस इज हर एड्रेस। ईशा, आई हैव टू टेल यू समथिंग। समीर की वाइफ भी उसी एरिया से थी, और उसका नाम भी सुधा गुप्ता था। थी मतलब? शी इज नो मोर। आई होप अब तुम कुछ सोच समझने की स्थिति में हो। हाँ अरमान, मुझे सब समझ में आ गया। काव्या हम दोनों के बीच में नहीं, तुम मेरे और काव्या के बीच में आए थे। 100 साल पहले जो तुमने धोखा दिया था, चंद्रिका की मदद से जो काव्या को गुफा में कैद करने की कोशिश की थी, आज काव्या उसी वजह से मेरे साथ नहीं है। जो तुम 100 साल पहले कर सकते थे, वो तुम आज भी कर सकते हो। तो काव्या भी वकूफ तो है नहीं। तुम्हारी वजह से मेरी काव्या मुझसे भी दूर है, क्योंकि तुम्हारा खतरा आज भी बरकरार है। पर फिक्र मत करो अरमान, काव्या को तो मैं ढूंढ ही निकालूंगा, और हाँ, तुमसे इस सब का हिसाब बराबर भी जरूर करूंगा।